Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। We greet you all in the mighty name of Jesus हम आपको मसीह Christ. यीशु में सलाम कहते हैं। And today, और आज we do not come with suggestions or options or a motivational words. आज हम सिर्फ किसी राय के साथ नहीं, So we come with the message बल्कि आज हम कलाम के साथ, from the heart of God. बल्कि आज हम जिंदा खुदा के कलाम के साथ आए हैं। This is not a suggestion. ये कोई राय नहीं है, This is not a whisper. ये कोई सरगोशी नहीं It है, is the voice of the Lord ये Himself खुदावंद का जिंदा कलाम खुद है speaking to you directly. जो आपसे कहता है, Turn to me with all your heart. मेरी तरफ लौट आओ पूरे दिल से। In the book of Joel, योएल की किताब में chapter 2, verse 12 and 13, उसका 2 बाब उसकी 12-13 आयत it says, कहती हैं कि verse 12, even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियो अजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। And number 13 says, rend your heart, not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. 13 आयत, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और गजब नाज़िल करने से बाज रहता है। So आमीन। listen. तो मेरे अजीजों, So what does it mean to return? तौबा से क्या मुराद है? Yes, what does it mean to return? तौबा से क्या मुराद है? In order to understand return, we have to go to the Hebrew words. इस बात को समझने के लिए In the Hebrew, word for return is shuv. तौबा के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है शू। It is not just a physical movement, it is a complete turn of the heart. ये कोई जिस्मानी तब्दीली नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर दिल से तौबा करना है। So listen, तो मेरे अजीजों, it means इसका मतलब है to turn around, वापस मुड़ जाना, change direction, अपनी सिमत चेंज कर and लेना come back from where you strayed. और वहाँ से मुड़ जाना जहाँ पर आप अभी हैं। So dear, सो मेरे अजीजों, God does not just want us to cry. खुदावंद सिर्फ ज़ाहिरी तौबा नहीं चाहता, He wants us to change our direction. वो चाहता है कि हम अपनी सिमत चेंज कर लें। That's why He says, इसलिए उसने कहा है, rend your heart, अपने दिलों को चाक करो, not your garments. ना कि अपने लिबास को। But the question is, लेकिन सवाल ये है कि how to return? कैसे तौबा करनी है। In the book of Joel, we just learned योएल की किताब से हम सीखते हैं कि return with fasting and prayer. दुआ रोजा के साथ तब्दील होना या तौबा करना। Joel says योएल कहता है कि we should return with fasting, weeping and mourning. हमें जरूर है कि हम दुआ रोजा और रोते हुए तौबा करें। Listen, मेरे it's अजीजों, very important. ये बहुत अहम है। These are not rituals. ये कोई रसूमात नहीं है, They are acts of deep surrender. ये मुकम्मल तौर पर तौबा है। So fasting is, सो रोजा, fasting humbles our flesh. जो रोजा है वो हमें खाकसार बनाता है, Prayer opens our spirit to God. और जो दुआ है वो हमारी रूहानी जिंदगी को बहाल करती है। In order to understand this one, इस बात को समझने के लिए open our Bibles. मेरे साथ कलाम मुकद्दस Book में of देखिए। Psalms chapter 35 verse 13 says, ज़बूर 35 उसकी 13 आयत में लिखा है कि I humble myself with fasting. मैंने रोजा रख कर अपने आप को फरोतन किया या खाकसार किया। In book of Hosea, it says in chapter 14 verse 2, होसिया की किताब उसका 14 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है कि take the words with you and return to the Lord. कलाम लेकर खुदावंद की तरफ रजू लाओ। So dear, सो मेरे अजीजों, fasting is saying, God, I need you more than anything. तो मेरे अजीजों, जब हम रोजा में होते हैं तो हम कहते हैं कि खुदावंद मुझे किसी भी चीज से बढ़कर तेरी जरूरत है। So prayer और दुआ, is where the real return begins. और जो दुआ है वो हमारी हकीकी वापसी को बहाल करती है। So dear, तो मेरे अजीजों, listen carefully. मेरी बात को सुने। God
does not just want feelings. खुदावन सिर्फ ज़ाहिरी तौबा नहीं चाहता, He wants our whole heart. वो हमारी पूरे दिल से तौबा चाहता है। And sometimes और बाज़ औक़ात the best way to give your heart is और बाज़ औक़ात through इसका fasting and a prayer. और इसका बेहतरीन जरिया ये है कि दुआ रोज़ा में ठहरते हुए अपना दिल खुदावन को देना। So the question number 2 is, तो मेरा यहाँ पर एक और सवाल ये है कि so why do we need to return? हमें तौबा की ज़रूरत क्यों है? In order to understand this one, और इस बात को समझने के लिए we need to understand the truth about sin. हमें गुनाह के बारे जानना ज़रूर है। Listen, सुनिए, sin is not a mistake. गुनाह कोई गलती नहीं है, It's a rebellion against God. ये खुदावन के खिलाफ बगावत है। Sin says, I want my will, not God's will. जब हम गुनाह में होते हैं तो हम कहते हैं कि मेरी मर्जी पूरी हो, ना कि खुदा की। In book of Isaiah chapter 59 verse 2 says, यसाया 49:2 आयत में लिखा है कि your sins have separated you from your God. तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें खुदा से जुदा कर दिया है। So listen very carefully. तो मेरी बात को गौर से सुनिए। Sin promises you freedom, गुनाह हमें आज़ादी की ऑफर तो करते हैं, but brings you the pain. लेकिन ये तकलीफ लेकर आते हैं। It gives you and offers you freedom, ये हमें आज़ादी की पेशकश तो करते हैं, but gives you a slavery. बल्कि ये हमें गुलाम बना देते हैं। The longer we walk in sin, जितना ज्यादा हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, the harder our hearts become. ये हमारे दिलों को सख्त बना देता है। That's why in the book of Joel, इसीलिए chapter यूएल की 12, किताब में verse लिखा 13 है, says, God is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। Yes, He is gracious and compassionate in love. जी हाँ मेरे अजीजों, वो निहायत रहम करने वाला खुदा है। So repentance तो तौबा, restores our relationship with God. तो जब हम तौबा करते हैं तो ये हमारे रिश्ते को खुदावंद के साथ बहाल करती है। Sin broke the connections. गुनाह हमारे खुदावंद के साथ रिश्ते को तोड़ देता है। Repentance लेकिन rebuilds it. लेकिन तौबा इसे फिर से बहाल करती है। Repentance is not a shame. तौबा करना कोई शर्मिंदगी की बात It's a नहीं है, return to grace. बल्कि ये खुदावंद की कुदरत को हासिल करना है। So dear, तो मेरे अजीजों, let me give you an example. मैं आपको एक एग्जाम्पल In order दूंगा to understand this one, इस बात को समझने के लिए। just imagine a king invites you to a banquet. एक बादशाह आपको एक शाही दावत में बुलाता है, On the way you fall in a mud. और जब आप वहाँ पर जा रहे होते हैं तो आप मट्टी में या कीचड़ में गिर जाते हैं, You think I'm too dirty और and आप- muddy. I cannot go और आप anymore. सोचते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा गंदा हो गया हूँ, मैं इस काबिल नहीं कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। Listen carefully. गौर से सुनिए। But the king sends clean clothes and says, लेकिन बादशाह आपके लिए शाही लिबास भेजता है और कहता है, I invited you, come. मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जरूर आना है। That's what Jesus did. यही यीशु मसीह ने किया है। He didn't wait for us to clean up. वो इस चीज का इंतजार नहीं करता कि हम खुद को साफ करें, He came to cleanse us and बल्कि- bring us in. बल्कि वो खुद आया और उसने हमें पाक साफ कर दिया। Yes, Jesus Christ came himself to cleanse us up. जी हाँ मेरे अजीजों, यीशु नासरी खुद आया और हमें पाक साफ किया। And Jesus Christ is the only way and the truth. और यीशु मसीह ही जरिया है, And Jesus makes our return possible. और सिर्फ यीशु ही इस चीज को मुमकिन बना सकता है। Listen carefully. गौर से सुनिए। The prophets नबी- called people to return. इस बात को गौर से सुनिए कि नबियों ने सिर्फ तौबा की मुनादी की, But only Jesus made it possible. लेकिन यीशु मसीह ने इसको मुमकिन बनाया। हालेलुया। How? कैसे? On the cross. सलीब पर Jesus took our sin. यीशु ने हमारे गुनाहों को Shame उठा and लिया, punishment. हमारी शर्मिंदगी को उठा He लिया। opened the door for us to come home. उसने हमारे लिए दरवाजों को खोल दिया कि हम फिर That's से why बहाल हो we जाएं। have the authority. इसलिए हमारे पास ये अथॉरिटी है। In the book of Hebrews, chapter 10, verse 19.
इब्रानियों की किताब उसका 10 बाब 19 आयत में लिखा है कि we have boldness to enter by the blood of Jesus. हम यीशु के खून के सबब से दलेरी से दाखिल होने का हक रखते हैं या हमें यीशु के खून के सबब से दलेरी से दाखिल होने का हक मिला है। So dear, तो मेरे अजीजों, this is your day. आज आपका दिन है। Will you return? क्या आप तौबा के लिए तैयार हैं? Will you respond? क्या आप इसके लिए रेडी हैं? Today is the day to come home. आज का दिन है, हमारी बहाली का दिन है, Return, वापसी का। not just with tears, but with your whole heart. ना सिर्फ अल्फाज से बल्कि आप पूरे दिल से। Don't run away. भागने की जरूरत नहीं, Run to Jesus. यीशु की तरफ भागने की जरूरत Yes, है। don't run away. दूर भागने की जरूरत नहीं, Run to Jesus. यीशु की तरफ भागने की जरूरत है। If you really want to repent today, अगर आप वाकई ही आज तौबा करना चाहते हैं, you need to say this prayer after us. आपको ये दुआ कहने की जरूरत है। Jesus, आसमानी बाप, I return. मैं वापसी चाहता I हूँ, repent. मैं तौबा करता I हूँ, surrender. मैं अपने आप को तेरे हुजूर ले आता हूँ। Cleanse me. मुझे पाक साफ कर, Restore me. मुझे फिर से बहाल कर, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। So dear, तो मेरे अजीजों, let us pray for you as well. मुझे आपके लिए दुआ करने की जरूरत Yes, है। dear. तो मेरे अजीजों, Let us pray for you today. मुझे आपके लिए दुआ करने दीजिए। Lord, आसमानी बाप, we lift up every heart that returned today. आज जो लोग तौबा करते हैं हम उनको तेरे हुजूर में लाते Let हैं। chains be broken. तमाम बंधन टूट जाएं, Let shame be gone. तमाम शर्मिंदगी जाती Let रहे, joy be restored. फिर से बहाली आ And जाए, revival begin. फिर से बहाली आ जाए, In Jesus' यीशु मसीह name. के नाम में। So dear, तो मेरे अजीजों, say with us, Amen. मेरे साथ कहिए आमीन। This is the day. यही दिन है। The heaven is rejoicing आसमान पर खुशी मनाई जा रही है because of you. आपके तौबा करने से। May God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे, Stay blessed. खुदावंद आप सबको बरकत दे।